तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में हम जो सीट मेटल चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने सीट मेटल में जो चोट लगाने वाले औजार थे, जिसमें हमारा स्टैंडर्ड मैलेट था, बुशिंग मैलेट था और एंड इफेक्ट मैलेट था, उसको पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम सीट मेटल चैप्टर को आगे से डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर करें, ताकि फ्रेंड्स उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा क्या आ जाता है, हैमर। अब हैमर क्या होता है? बोल रहा है सीट मेटल वर्क में सीट को विभिन्न आकार देने के लिए हैमरिंग करनी पड़ती है, जिसके लिए हैमर का प्रयोग किया जाता है। हैमर मुख्यतः कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। तो हैमर के प्रकार में पहला आ जाता है बॉल पिन हैमर। फ्रेंड्स, बॉल पिन हैमर, ये हैमर भी हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन सीट मेटल शॉप में भी इनका यूज किया जाता है, इसलिए हम इनको बारी बारी मतलब थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज के तौर पर पढ़ रहे हैं। क्या बोला है? हैमर के प्रकार में पहला आ जाता है बॉल पिन हैमर। बोल रहा है बॉल पिन हैमर का प्रयोग रिवेट हेड बनाने के लिए करते हैं। रिवेट हेड बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? बॉल पिन हैमर का यूज करते हैं। इसके द्वारा धातु को चारों तरफ फैलाया जा सकता है, मतलब इसके द्वारा जो कोई भी धातु है उसको चारों तरफ से हम फ्लैट कर सकते हैं। इसकी पिन अर्धगोलाकार होती है। जो बॉल पिन हैमर रहता है उसकी पिन कैसी रहती है? अर्धगोलाकार होती है। बॉल पिन हैमर का प्रयोग छेनी व पंच पर चोट लगाने व सीट मेटल जॉइंट की लेवलिंग करने के लिए किया जाता है। जो बॉल पिन हैमर रहता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? छेनी व पंच पर चोट लगाने और सीट मेटल जॉइंट की लेवलिंग करने के लिए करते हैं। दूसरा आ जाता है क्रॉस पिन हैमर। क्या बोल रहा है? इसका प्रयोग चोट लगाने की लाइन में एक समान दिशा में धातु फैलाने के लिए करते हैं। मतलब चोट लगाने की लाइन में एक समान दिशा में धातु फैलाने के लिए किसका यूज करते हैं? क्रॉस पिन हैमर का यूज करते हैं। थर्ड आ जाता है हमारा स्ट्रेट पिन। क्या बोल रहा है? स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग चोट लगाने की रेखा के साथ समकोण पर धातु फैलाने के लिए करते हैं। मतलब 90 डिग्री पर अगर हमें कोई धातु को फैलाना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? स्ट्रेट पिन हैमर का यूज करेंगे। अब आ जाता है फ्रेंड सीट मेटल शॉप में बेंडिंग टूल्स। अब बेंडिंग टूल्स क्या रहते हैं? तो उसमें आ जाता है स्टेक। अब स्टेक क्या होता है? क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? स्टेक सीट मेटल की एनविल है। स्टेक क्या है? सीट मेटल की एनविल है जिस पर सीट को रखकर बेंडिंग, सीमिंग या फॉर्मिंग हैमर या मेलेट की सहायता से की जाती है। तो स्टेक क्या है? सीट मेटल की एनविल है जिस पर सीट को रखकर बेंडिंग मतलब सीट को मोड़ सकते हैं, सीमिंग कर सकते हैं या फॉर्मिंग हैमर या मेलेट की सहायता से की जाती है। यह एक सपोर्टिंग टूल्स है। स्टेक क्या है? सपोर्टिंग टूल्स है तथा फॉर्मिंग टूल्स है। स्टेक हेड को हॉर्न भी कहते हैं। जो स्टेक का हेड रहता है उसको क्या बोलते हैं? हॉर्न भी बोलते हैं। स्टेक कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनाई जाती है। स्टेक किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनाई जाती है। स्टेक निम्नलिखित प्रकार की होती है। तो पहली आ जाती है राउंड बॉटम स्टेक। स्टेक के प्रकार पढ़ रहे हैं। स्टेक में पहली आ जाती है हमारी राउंड बॉटम स्टेक। क्या बोल रहा है? इसे गोल तली वाला स्टेक भी कहते हैं। राउंड मतलब रहता है गोल, बॉटम मतलब रहता है तली, वाला स्टेक भी कहते हैं। इस स्टेक का हेड टेपर सिलेंड्रिकल होता है। इस स्टेक का जो हेड रहता है कैसा रहता है? टेपर सिलेंड्रिकल होता है। इस स्टेक की तली वृत्ताकार गोल होती है तथा ऊपर का हिस्सा कैसा रहता है? समतल होता है। इस स्टेक का प्रयोग चादरों को गोल मोड़ने के लिए किया जाता है। तो ये हमारी कौन सी स्टेक है फ्रेंड्स? ये हमारी राउंड बॉटम स्टेक है। इसका प्रयोग चादरों को गोल मोड़ने के लिए किया जाता है। ये इसकी सैंक है, इसका हेड और हॉर्न है। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है फ्रेंड्स? चादरों को गोल मोड़ने के लिए किस स्टेक का यूज किया जाता है? तो राउंड बॉटम स्टेक का यूज किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपका राउंड बॉटम स्टेक क्लियर हो गया होगा। एक बार और देख लेते हैं। इसका हेड कैसा रहता है? सिलेंड्रिकल रहता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? चादरों को गोल मोड़ने के लिए किया जाता है। दूसरा आ जाता है हैचेट स्टेक। हैचेट स्टेक क्या होता है? बोल रहा है इस स्टेक का हेड सीधा तेज और एक तरफ को तिरछा होता है। इसका हेड कैसा रहता है? सीधा तेज रहता है और एक तरफ को तिरछा होता है। इसका प्रयोग शार्प बैंड बनाने, एजों को फोल्ड करने, बक्से की हाथ द्वारा फॉर्मिंग करने के लिए किया जाता है। उदाहरण ट्रे, जो ऐसी हमारी ट्रे रहती है, ट्रे में क्या रहता है? शार्प एज बनाया जाता है। और बक्से की हाथ द्वारा फार्मिंग करने या शार्प बैंड बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? हैचेट स्टेक का यूज किया जाता है। तो ये हमारे किसका डायग्राम है? हैचेट स्टेक का डायग्राम है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये डायग्राम इसमें समझ में नहीं आते हैं तो आप अपनी बुक वगैरह में भी इसके डायग्राम देख सकते हैं। तो ये हमारी हो गई हैचेट स्टेक। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? शार्प बैंड बनाने, एजों को फोल्ड करने, बक्से की हाथ द्वारा सीमिंग वगैरह करने के लिए किया जाता है। थर्ड आ जाती है हमारी हाफ मून स्टेक। हाफ मून स्टेक नाम से ही हो रहा है हाफ मून मतलब अर्धचंद्राकार। क्या बोल रहा है? इसे अर्धचंद्राकार स्टेक कहते हैं। इस स्टेक का हेड का आकार अर्धगोलाई में होता है। कैसा रहता है? अर्धगोलाई में होता है और किनारा तेज होता है। इसका किनारा एक तरफ को तिरछा बेवल होता है। क्या रहता है? इसका जो किनारा रहता है एक तरफ को क्या रहता है? तिरछा बेवल होता है।
इसका प्रयोग धातु की डिस्क पर फ्लैंज बनाने के लिए करते हैं। आपको याद रखना है धातु की डिस्क पर फ्लैंज बनाने के लिए किस स्टेक का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर हमारी हाफ मून स्टेक का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स इसका जो डायग्राम है वो इतना एक्यूरेट तो नहीं बना है, लेकिन इसका जो आकार रहता है वो ऐसा रहता है। ये जो ऐसे मैंने ये बनाया, ये हाफ मून मतलब हमारा अर्धचंद्राकार जैसा इसका आकार रहता है। तो ये हो गई हमारी हाफ मून स्टिक। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, धातु की डिस्क पर फ्लैंज वगैरह बनाने के लिए करते हैं। अब आ जाती है हमारी नेक्स्ट फनल स्टिक। क्या बोल रहा है, इसे कुप्पी स्टिक भी कहते हैं। कौन सी स्टिक बोलते हैं, इसे कुप्पी स्टिक भी कहते हैं। टेपर जॉब जैसे फनल या कीप की सीमिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। टेपर जॉब जैसे फ्रेंड्स हमारा कोई भी टेपर जॉब है, जैसे फनल या कीप की सीमिंग करना है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, फनल स्टिक, कुप्पी स्टिक का यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाती है हमारी कौन सी, बिक आयरन, बिक ओब्लिक बीक आयरन स्टिक। क्या बोल रहा है, इस स्टिक में दो हॉर्न होते हैं। जो बिक आयरन रहती है उसमें क्या रहता है, दो हॉर्न होते हैं, एक टेपर और दूसरा आयताकार होता है। एक हॉर्न रहता है टेपर, एक रहता है आयताकार। शार्प टेपर वस्तुएं बनाने के लिए टेपर किनारा और आयताकार सिरा, जो आयताकार सिरा रहता है वो सीमिंग या रिवेटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स सीमिंग और रिवेटिंग में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं अभी हम आगे पढ़ेंगे कि सीमिंग क्या होता है, रिवेटिंग क्या होता है। नोट क्या बोला है, बेंच प्लेट का प्रयोग स्टिक को पकड़ने के लिए किया जाता है। जो बेंच प्लेट रहती है उसका प्रयोग स्टिक को पकड़ने के लिए किया जाता है। और जो बिक आयरन या बीक आयरन स्टिक रहती है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, शार्प टेपर वस्तु बनाने के लिए टेपर किनारा और आयताकार सिरा सीमिंग के लिए यूज किया जाता है। ये हमारे बिक या बीक आयरन स्टिक का डायग्राम है। फ्रेंड्स ये जो आपको टेपर किनारा दिख रहा है ये फ्रेंड्स इससे जुड़ा हुआ है, तो आप चाहें तो इसका डायग्राम अपनी बुक में देख सकते हैं। एक तरफ रहता है शार्प टेपर किनारा, एक तरफ रहता है आयताकार किनारा। तो इस तरफ हो गया हमारा आयताकार किनारा और ये हो गया हमारा टेपर किनारा। तो ये हो गई हमारी बिक या बीक आयरन स्टिक। अब आ जाती है नेक्स्ट हमारी क्रीजिंग आयरन स्टिक। क्रीजिंग आयरन, क्या बोला, इसमें भी दो हॉर्न होते हैं। क्या रहता है, इसमें भी दो हॉर्न होते हैं। दोनों का आकार कैसा रहता है, आयताकार होता है। दोनों का आकार आयताकार होता है, जिनमें एक प्लेन व दूसरे में एक ग्रूविंग स्लॉट सीरीज में बने होते हैं। इसमें क्या रहता है, स्लॉट वगैरह बने होते हैं। यह ग्रूव अलग अलग साइज के होते हैं। छोटे आकार की सीट की ट्यूब बनाने के लिए, मतलब कोई भी छोटे आकार की सीट है उसकी ट्यूब वगैरह बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हमारे क्रीजिंग आयरन का। ये हमारे क्रीजिंग आयरन का डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या रहता है, ये स्लॉट बने हैं, तो कोई भी छोटे आकार की ट्यूब वगैरह बनानी है तो हम किसका यूज करेंगे, क्रीजिंग आयरन स्टिक का यूज करेंगे। तो आशा करता हूँ ये डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपनी फ्रेंड्स बुक में देख सकते हैं। इतनी मेहनत तो फ्रेंड्स आपको भी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, प्लानिसिंग एनिमल स्टेक। अब प्लानिसिंग एनिमल स्टेक क्या रहता है, बोल रहा है इसका प्रयोग फ्लैट व फ्लेंज वाले किनारों को सहारा देने के लिए करते हैं। मतलब फ्लैट और फ्लेंज वाले किनारों को सहारा देने के लिए किसका यूज करते हैं, प्लानिसिंग एनिमल स्टेक का। इसके द्वारा सभी जॉबों की प्लानिसिंग की जाती है। इसके द्वारा क्या करते हैं, सभी जॉबों की प्लानिसिंग करते हैं। तो सभी जॉबों की प्लानिसिंग करने के लिए प्लानिसिंग एनिमल स्टिक का यूज करते हैं। ये इसका डायग्राम है। तो इसका प्रयोग फ्लैट व फ्लेंज वाले किनारों को सहारा देने के लिए करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हॉर्स स्टेक। हॉर्स स्टेक क्या रहती है, बोल रहा है इस स्टेक के दोनों सिरे लंबे होते हैं। क्या रहता है, दोनों सिरे लंबे होते हैं। एक सिरा एक तरफ को मुड़ा होता है। इसका जो एक सिरा रहता है क्या रहता है, एक तरफ को मुड़ा होता है और दोनों किनारों पर वर्गाकार सुराख होते हैं। और जो इसके दोनों किनारे रहते हैं उनमें वर्गाकार सुराख होते हैं। इन सुराखों का साइज अलग अलग होता है। जॉब की फिनिशिंग के लिए हॉर्स स्टेक का यूज किया जाता है। जॉब की फिनिशिंग के लिए किसका यूज करते हैं, जॉब की फिनिशिंग के लिए हॉर्स स्टेक का यूज करते हैं। इसके दो सिरे होते हैं, ये दो सिरे हैं और दोनों का साइज अलग अलग रहता है। तो इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है। तो जॉब की फिनिशिंग के लिए किसका यूज करते हैं, हॉर्स स्टेक का यूज किया जाता है। तो ये हमारे हॉर्स स्टेक का डायग्राम बना है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है सीम। अब फ्रेंड्स सीम क्या रहता है, ध्यान से समझना है फ्रेंड्स आपको। क्या बोल रहा है, सीट के टुकड़ों को आपस में जोड़ने को जॉइंट या सीम बोलते हैं। सीट के दो टुकड़े हैं उनको आपस में जोड़ने को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट या सीम बोलते हैं। सीट के टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जॉइंट लगाए जाते हैं जिसे सीम कहते हैं। मतलब सीट के टुकड़ों को आपस में जोड़ना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट या सीम बोलते हैं। सीट मेटल शॉप में कई प्रकार के जॉइंट लगाए जाते हैं। पहला आ जाता है लेप सीम। फ्रेंड्स सीम आपको समझ में आ गया क्या, कि दो सीट के टुकड़ों को आपस में जोड़ना है उसको ही सीम बोलते हैं। अब सीम के भी प्रकार रहते हैं, कौन कौन सी सीम का यूज किया जाता है। तो पहली आ जाती है लेप सीम। क्या बोल रहा है, यह एक साधारण प्रकार का जोड़ होता है जिसमें एक सीट के टुकड़े को दूसरे टुकड़े के बीच में क्या तह के रूप में जोड़ा जाता है। इस जोड़ का प्रयोग सिलेंड्रिकल आकार के टॉप व बॉटम को जोड़ने के लिए करते हैं। मतलब कोई भी सिलेंडर है उसके ऊपरी साइज और उसके बॉटम को जोड़ने के लिए करते हैं।
इस जोड़ को पक्का करने के लिए अंत में जोड़ पर क्या कर दी जाती है, सोल्डरिंग कर दी जाती है। मतलब जोड़ को पक्का करने के लिए अंत पर क्या कर देते हैं हम, जोड़ पर सोल्डरिंग कर देते हैं। तो ये हमारी कौन सी सीम है, ये फ्रेंड्स हमारी लेप सीम है। ये हमारी हो गई अपर बॉडी, बी नंबर की आपको दिख रही होगी, और ये हो गई हमारी बॉटम बॉडी। तो इन दोनों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जॉइंट लगा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जॉइंट यहाँ पर लगा दिया है। तो ये हमारा कौन सा हो जाता है, लेप सीम। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसे एज्ड ऑन जॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एज्ड ऑन जॉइंट, मतलब जॉइंट पर ही एज्ड लगा रहे हैं तो क्या बोलते हैं इसको, एज्ड ऑन जॉइंट भी बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी लेप्ड सीम। सेकंड आ जाती है हमारी ग्रुप्ड सीम। अब ग्रुप्ड सीम क्या रहता है, बोल रहा है पतली सीटों के दो टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए इस जोड़ का प्रयोग किया जाता है। पतली सीटों के दो टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, ग्रुप्ड सीम का। यह जोड़ सीधे या कर्व्ड सतह में लगाया जाता है। मतलब जो सतह सीधी या कर्व्ड रहती, कर्व्ड मतलब फ्रेंड थोड़ी सी मुड़ी हुई, तो वहां पर ये जोड़ प्रयोग किया जाता है। इस जोड़ को हैंड ग्रूवर द्वारा लॉक किया जाता है। अब हैंड ग्रूवर क्या रहता है फ्रेंड्स, हैंड ग्रूवर भी हमारा एक टूल रहता है, अभी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्या बोल रहा है, हैंड ग्रूवर द्वारा लॉक किया जाता है। ये हमारी कौन सी सीम है, ये हमारी ग्रुप्ड सीम है। फ्रेंड्स इसका आकार आप देख सकते हैं थोड़ा मुड़ा हुआ टाइप का है, तो वहां पर किस सीम का यूज किया जाता है, ग्रुप्ड सीम का। थर्ड आ जाती है हमारी सिंगल सीम। क्या बोल रहा है, सीट मेटल में बॉटम बॉडी को वर्टिकल बॉडी के साथ जोड़ने के लिए सिंगल सीम जॉइंट लगाए जाते हैं। इस जोड़ को भी सोल्डरिंग व ब्रेजिंग द्वारा पक्का किया जाता है। बॉटम बॉडी को, ये बॉटम बॉडी है, ये आपको दिख रही होगी, वर्टिकल बॉडी के साथ जोड़ने पर जो जॉइंट लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सिंगल सीम बोलते हैं। सिंगल सीम एकल संधि को किसके रूप में जाना जाता है, पेन डाउन जॉइंट के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा MPPGCL 2019 में पूछा गया था। आप इसको पेपर को उठाकर देख सकते हैं कि उसमें पूछा था कि सिंगल सीम को किस नाम से जाना जाता है। तो जो सिंगल सीम रहती है उसको किसके नाम से जाना जाता है, पेन डाउन जॉइंट के रूप में जाना जाता है। तो ये हो गई हमारी सिंगल सीम। अब आ जाती है हमारी डबल सीम। क्या बोल रहा है, यह जोड़ सिंगल सीम की तरह ही होता है, अंतर केवल इतना होता है कि इसमें फॉरवर्ड एज ऊपर की तरफ मुड़ा होता है। यह जोड़ सबसे मजबूत जोड़ होता है। सबसे मजबूत जोड़ कौन सा रहता है, हमारा डबल सीम। ये आप अच्छे से इसका डायग्राम देख लीजिए, इसका जो फॉरवर्ड एज है कैसा है, ये ऊपर की ओर मुड़ा है, ये आपको दिख रहा होगा। और सबसे मजबूत जोड़ की बात करते हैं तो वो रहता है हमारा डबल सीम। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाता है डबल ग्रुप्ड सीम। अब डबल ग्रुप्ड सीम क्या रहता है, बोल रहा है इस जोड़ का प्रयोग रूफिंग, छत या पैनलिंग जॉइंट के लिए किया जाता है। मतलब हमारी रूफिंग छत वगैरह रहती है, वहां पर कौन से जॉइंट का यूज किया जाता है, डबल ग्रुप्ड सीम का यूज किया जाता है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारे डबल ग्रुप्ड सीम के डायग्राम को दर्शा रहा है। ये इसमें ए दिया है, इसमें बी दिया है। रूफिंग छत वगैरह के लिए कौन सी सीम का यूज करते हैं, डबल ग्रुप्ड सीम का यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आ जाता है हैंड ग्रूवर। अभी हैंड ग्रूवर हम आया था, तो क्या बोला है, हैंड ग्रूवर एक हैंड टूल है। इसका प्रयोग सीट मेटल वर्क में सीम को लॉक करने व अलग बंद करने के लिए करते हैं। मतलब हैंड ग्रूवर एक हैंड टूल है, इसका प्रयोग सीम को बंद करने या लॉक करने के लिए करते हैं। इस टूल के सिरे पर खांचा बना होता है, यह अलग अलग साइज में 3, 4, 5 mm में होता है। ग्रूवर की चौड़ाई फोल्ड की चौड़ाई से 1.5 गुना बड़ी रखी जाती है। ये है हमारा फ्रेंड्स हैंड ग्रूवर। ये हमारा हैंड ग्रूवर है। इसको क्या करते हैं हम, जो हमारी सीम वगैरह रहती हैं तो उसको लॉक करने के लिए या बंद करने के लिए किसका यूज करते हैं, हैंड ग्रूवर का। और जो ग्रूवर की जो चौड़ाई रहती है वो फोल्ड की चौड़ाई से कितनी रखी जाती है, 1.5 गुना बड़ी रखी जाती है। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हमारा बनता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हैम। अब हैम क्या रहता है फ्रेंड्स, हैम को भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। हैम हमारा क्या रहता है, 1 मिनट फ्रेंड्स, इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। ये आ गया हमारा हैम। क्या बोल रहा है, पतली चादर से बने जॉब के किनारों पर तेज धार बन जाती है। अब फ्रेंड जो पतली धार वाली चादर रहेगी तो उस पर क्या रहती है, तेज धार बन जाती है, तथा उसकी सामर्थ्य क्या रहता है, मजबूती घट जाती है। ऐसी जॉबों की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए उसके किनारों को सुरक्षित बनाने के लिए उन्हें मोड़ दिया जाता है। इस मुड़े हुए किनारे को क्या बोलते हैं, हेम बोलते हैं। मतलब जो जॉब रहता है उसकी सामर्थ्य बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसको मोड़ दिया जाता है, तो उसे हेम बोलते हैं। हेम बनाने से जॉब की मजबूती और सुंदरता बढ़ जाती है। हेम बनाने से क्या होता है, जॉब की मजबूती और सुंदरता बढ़ जाती है। या दूसरी परिभाषा क्या है, सीट मेटल में बनाई गई वस्तुओं के जो किनारे मोड़कर या फोल्ड करके बनाए जाते हैं उसे हेम कहते हैं। मतलब सीट मेटल में जो वस्तुएं बनाई जाती हैं तो उनके जो किनारे रहते हैं उन्हें मोड़ दिया जाता है या फोल्ड कर दिया जाता है, तो उसे ही हम हेम बोलते हैं। तो हेम के प्रकार, हेम निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगल हेम। क्या बोल रहा है, जब सीट के किनारों को एक ही फोल्ड दिया जाता है तो उसे सिंगल हेम कहते हैं। साधारणतः मोटी चादरों को एक ही बार मोड़ा जाता है। मतलब फ्रेंड्स हमारी कोई भी चादर है, उसको क्या करते हैं, हमने एक बार मोड़ दिया, उसको एक बार
उसके ऊपर रोल कर दिया या मोड़ दिया तो उसको ही बोलते हैं हम सिंगल हेम। ये आपको सिंगल हेम का डायग्राम देख रहा होगा। ये जो हमारी सीट है, ये हमारी सीट है, इसके ऊपर इसको पलट दिया गया है, मतलब इस वाली सीट को पलट दिया मतलब मोड़ दिया है, तो इसको ही बोलते हैं सिंगल हेम। अब आ जाता है डबल हेम। क्या बोल रहा है? पतली चादरों द्वारा बनाए गए बड़े बड़े जॉब के किनारों को दोबारा मोड़ दिया जाता है तो उन्हें डबल हेम कहते हैं। इससे हेम अधिक मोटी और सुरक्षित होती। इसमें क्या कर रहा है, इसको दो बार मोड़ दिया, मतलब एक के ऊपर एक को मोड़कर रख दिया, मतलब इसको दो बार मोड़ दिया, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, डबल हेम। थर्ड आ जाता है बायर्ड एज। बायर्ड एज क्या रहता है, बोल रहा है जॉब को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए सीट के किनारों पर सीट को फोल्ड करके माइल्ड स्टील का तार डाल दिया जाता है, उसे बायर्ड एज कहते हैं। इससे किनारों की मजबूती और सुंदरता बढ़ जाती है। ये है हमारी क्या, बायर्ड एज। मतलब क्या बोल रहा है कि जॉब को मजबूती, अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए सीट के किनारों पर सीट को फोल्ड करके माइंड स्टील का तार डाल दिया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, बायर्डेज बोलते हैं। इससे क्या रहता है, किनारों की मजबूती और सुंदरता बढ़ जाती है। अब आ जाता है नोच। अब नोच क्या रहता है फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है, जब चादरों से संदूक या टंकी बनाई जाती है तो चादरों को किनारों से मोड़ने पर चादरें ओवरलेप करती हैं। मतलब जब हम चादरों से संदूक या टंकी बनाते हैं तो उससे क्या रहता है, चादरों को जब हम किनारों से मोड़ते हैं तो चादरें क्या करती हैं, ओवरलेप, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं। तो क्या बोल रहा है, इसलिए किनारों से चादर का कुछ टुकड़ा काटकर निकाल दिया जाता है। मतलब चादर का कुछ टुकड़ा काटकर हम निकाल देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, नोच बोलते हैं। नोट क्या बोला है, नोच के कोनों पर एक छोटा सा होल किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, क्रैक स्टाफ होल बोलते हैं। नोच के कोनों पर एक छोटा सा होल भी किया जाता है, उसे क्रैक स्टाफ होल बोलते हैं। अब आ जाता है नोच के प्रकार। अब नोच के भी प्रकार रहते हैं, तो पहला आ जाता है स्ट्रेट नोच। क्या बोल रहा है, चादरों के किनारों को जिस लाइन पर मोड़ना होता है उस पर एक सीधा कट लगा दिया जाता है, इसे ही स्ट्रेट नोच कहा जाता है। मतलब जो चादरें रहती हैं उनके किनारों को हम जिस लाइन पर मोड़ते हैं उस पर क्या रहता है, एक सीधा कट लगा दिया जाता है, इसे ही स्ट्रेट नोच कहा जाता है। और हमारा नोट क्या बोल रहा है, इसे स्लिट कट भी कहते हैं। कौन सा कट कहते हैं, स्लिट कट भी कहते हैं। मतलब ये है, ये हमारी चादर है, इसको सीधा ही काटना क्या बोलता है हमारा, स्ट्रेट नोच। स्ट्रेट नोच मतलब सीधा काटना ही हमारा स्ट्रेट नोच के अंतर्गत आता है, इसे स्लिट कट भी कहते हैं। सेकंड नोच आ जाता है हमारा भी नोच। क्या बोल रहा है, इस प्रकार के नोच की दोनों साइड 45 डिग्री के कोण पर कटी होती हैं। कितने डिग्री के कोण पर कटी होती हैं, 45 डिग्री के कोण पर कटी होती हैं। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब 90 डिग्री के बैंड के साथ जॉब को मोड़ना होता है। जब 90 डिग्री के बैंड के साथ जॉब को मोड़ना होता है तब हम वहां पर किस नोच का यूज करते हैं, तब हम वहां पर भी नोच का यूज करते हैं। तो ये हमारी किसको दर्शा रहा है, ये हमारे भी नोच को दर्शा रहा है। नोट क्या बोला है, नोच का उद्देश्य जॉब को सुंदर बनाना नहीं होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो हमारी नोच रहती है उसका यूज जॉब को सुंदर बनाना नहीं होता है। थर्ड आ जाता है स्क्वायर नोच। क्या बोल रहा है, जब सीट से वर्गाकार या आयताकार बॉक्स बनाने होते हैं तो वहां पर वर्गाकार नोच काटे जाते हैं। जब हम हमारी सीट से वर्गाकार नोच बनाए जाते हैं तो उनको ही क्या बोलते हैं, हम वर्गाकार नोच बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा तिरछी नोच, स्लंट नोच। स्लंट नोच क्या होता है, ये नोच 45 डिग्री के कोण पर काटे जाते हैं। जो स्लंट नोच रहते हैं 45 डिग्री के कोण पर काटे जाते हैं। इसका प्रयोग सिंगल हेम को समकोण पर बनाने के लिए करते हैं। सिंगल हेम रहता है उसको किस पर बनाने के लिए करते हैं, समकोण पर बनाने के लिए करते हैं। तो ये हमारी कौन सी नोच को दर्शा रहा है, ये हमारी स्लंट नोच को दर्शा रहा है। ये जो डायग्राम दर्शा रहा है ये हमारे स्लंट नोच, तिरछी नोच को दर्शा रहा है। कितने डिग्री कोण पर काटा गया, 45 डिग्री के कोण पर काटा गया है। अब आ जाता है बायन नोच। बायन नोच क्या रहता है, बोल रहा है इस प्रकार के नोच वहां काटे जाते हैं जहां पर किनारों पर तार डालनी होती है। जो बायन नोच रहते हैं वो वहां पर काटे जाते हैं जहां पर किनारों पर तार डालनी होती है। बायन नोच 30 डिग्री के कोण पर काटे जाते हैं। बायन नोच कितने डिग्री के कोण पर काटे जाते हैं, 30 डिग्री के कोण पर काटे जाते हैं। बायन नोच की दूरी तार के व्यास से 3.5 गुना अधिक रखी जाती है। जो बायन नोच रहता है उसकी दूरी तार के व्यास से कितनी रखी जाती है, 3.5 गुना अधिक रखी जाती है। तो ये हमारे बायन नोच का डायग्राम बनाया गया है। तो वही बोल रहा है कि इस प्रकार के नोच वहां काटे जाते हैं जहां पर किनारों पर तार वगैरह डालनी होती है। बायन नोच 30 डिग्री के कोण पर काटे जाते हैं और बायन नोच की दूरी तार के व्यास से 3.5 गुना अधिक रखी जाती है। नोट क्या बोल रहा है, धातु की सीट को टुकड़ों को मैलेट द्वारा गोलाकार बनाने की क्रिया को रेसिंग कहते हैं। धातु की सीट को टुकड़ों को मैलेट द्वारा जब हम गोलाकार बनाते हैं उसको रेसिंग बोलते हैं। नोट क्या बोल रहा है, धातु की चद्दरों से पाइप बनाने की क्रिया को हॉलोइंग कहते हैं। तो धातु की चद्दर रहती है उससे पाइप बनाने की क्रिया को हॉलोइंग कहते हैं। अब आ जाती है फॉर्मिंग मशीन। अब फॉर्मिंग मशीन क्या रहती है, बोल रहा है सीट मेटल शॉप में फॉर्मिंग मशीन का प्रयोग विभिन्न प्रकार के व्यास के सिलेंडर तथा सीट को
वक्र मतलब कर्व में बनाने के लिए किया जाता है। किसका? फॉर्मिंग मशीन का प्रयोग सीट को कर्व में बनाने के लिए किया जाता है। फॉर्मिंग मशीन में 3 रोल्स लगे होते हैं जिन तथा रोल्स की लंबाई 75 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर रहती है। जो फार्मिंग मशीन रहती है उसका प्रयोग सीट को वक्र कर्व बनाने के लिए किया जाता है। और फार्मिंग मशीन में क्या रहता है? 3 रोल्स लगे होते हैं जिनकी लंबाई 75 से 90 सेंटीमीटर होती है। सीट मेटल शॉप में प्रयोग होने वाले फोल्डिंग टूल्स, मतलब फोल्डिंग मतलब मोड़ने वाले टूल्स, तो पहला आ जाता है एंगल क्रॉस। एंगल क्रॉस क्या रहता है? बोल रहा है इसमें एंगल के 2 पीस होते हैं जिनका प्रयोग सीट को 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए किया जाता है। सीट को 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? एंगल क्रॉस का। दोनों एंगल को बेंच वाइस में कसा जाता है। जो दोनों एंगल रहते हैं उनको किस में कसा जाता है? बेंच वाइस में कसा जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा फोल्डिंग बार। क्या बोला है? इसमें मोड़ने वाली सीट को क्लैंप किया जाता है। क्या करते हैं? क्लैंप मतलब बांध देते हैं। इसके बाद उन्हें बाइस में पकड़कर फोल्डिंग की जाती है। उसके बाद उन्हें बाइस में पकड़कर उसको फोल्डिंग मतलब मोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हैंड सीमर। क्या बोल रहा है? हैंड सीमर एक प्रकार का प्लास होता है। हैंड सीमर क्या रहता है? एक प्रकार का प्लास होता है। सीट के छोटे छोटे किनारों को मोड़ने के लिए हैंड सीमर का प्रयोग किया जाता है। जो सीट के छोटे छोटे किनारे रहते हैं उनको मोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? हैंड सीमर। हैंड सीमर कुछ नहीं है, एक प्रकार का क्या होता है? प्लास होता है। तो सीट को मतलब छोटे छोटे किनारों पर मोड़ने के लिए हैंड सीमर का यूज करते हैं। नोट क्या बोला है? चादरों से जंग को हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है? वायर ब्रश का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी चादरें रहती हैं उन पर से जंग हटाने के लिए किसका यूज करते हैं? वायर ब्रश का यूज करते हैं। एक और नोट क्या बोला है? धातु चादरों की सतह पर मैलेट से निशानों को साफ करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्लेनिशिंग बोलते हैं। मतलब जो धातु चादरों की सतह से मतलब मैलेट से निशानों को साफ करने की प्रक्रिया को प्लेनिशिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सीट मेटल चैप्टर। मतलब सीट मेटल का हमारा ये दूसरा वीडियो था। इसमें हमारा सीट मेटल पूरी तरीके से कवर हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा फोर्जिंग पर। सीट मेटल हमने पढ़ लिया है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्जिंग चैप्टर को। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड मिलते हैं इसके अगले पार्ट में मतलब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।